Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss a very important topic of moving charges and magnetism, that is force between two parallel current carrying infinite wire, and it is the lecture number 13th of moving charges and magnetism. ये मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का 13वां लेक्चर है. ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस 12th लेक्चर में 12 लेक्चर के अंदर में सारे टॉपिक को कवर किया है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, बायो-सावर्ट्स लॉ हो, एम्पियर सर्किटल लॉ हो, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. ठीक है, और हम लोगों ने इसके अलावा 3 चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी आर ऑलरेडी अवेलेबल और अपलोडेड अपॉन दिस चैनल. ये 3 चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स के पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द लेक्चर. बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करना चाहता हूं. टॉपिक का नाम हमारा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर. जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हो इनफाइनाइट तक का, तब उसके ऊपर में कितनी फोर्स अप्लाई होती है. कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता दूं. ये ऑब्जर्वेशन हमारी फिजिक्स में देखा गया. जब दो पैरेलल वायर जिसके अंदर से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, दे बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. जब दो पैरेलल वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो दे बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. क्या मतलब है? ये दोनों वायर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट तब करते हैं जब दोनों वायर से फ्लो करने वाला जो करंट है उसका डायरेक्शन सेम हो. दो वायर पैरेलल होना चाहिए और दोनों का जब डायरेक्शन सेम हो तो दे विल अट्रैक्ट, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. और व्हेन जब दोनों पैरेलल हो और दोनों के अंदर से फ्लो करने वाला जो करंट हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब ये रिपेल करते हैं. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि जब दो पैरेलल वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तब वो बिहेव्स करते हैं मैग्नेट की तरह. अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो दे विल अट्रैक्ट, बोथ वायर विल अट्रैक्ट, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. और जब दोनों वायर में से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तब वो रिपेल करेंगे. ठीक है, तब आप लोगों को ये लगता होगा सर रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है. जब मैं दो वायर पैरेलल में रखूं और दोनों को करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाऊं, ये ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो फोर्स होती है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी फोर्स होती है, जो कि एक दूसरे जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है. बट ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि जब दो पैरेलल वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो दे बिहेव लाइक ए मैग्नेट. करंट का डायरेक्शन सेम हो अट्रैक्ट करेगा, और अगर डिफरेंट हो, अपोजिट हो, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा. इसी चीज को हम लोग आज के लेक्चर में डिराइव करेंगे. ये क्लास 12 में डिराइव करने के लिए आता है. बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और आसान भी है. आई होप इसको आप जल्दी से लर्न कर लीजिएगा. चलिए हम लोग अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फिजिक्स में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम लोगों को देखने होते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग नाम क्या है? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर. दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर ड्रा करो. दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर. ठीक है, इस वाले को मैं बोल रहा हूं I1, ये पहला वायर है. इस वाले को मैं बोल देता हूं I2. ठीक है, इसमें से फ्लो करने वाला करंट I2, इसमें से फ्लो करने वाला करंट I1. ये वायर 1, ये वायर 2. और ये कहां तक है? इनफाइनाइट तक है. इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है. देखो कितना बड़ा ये इनफाइनाइट है. ठीक है, अब दोनों वायर आपस में क्या है? पैरेलल में है. और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमारा है वो D है. ये दोनों वायर के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है? D है. अब देखो हम लोग ये जानते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है, जब कोई वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है देन मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड अराउंड इट. जब कोई वायर के अंदर से
करंट फ्लो करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। यस और नो? अभी मैं ले रहा हूं कि जो करंट I1 है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो यहां पे हो रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि जो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। डायरेक्शन को पहचानने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, राइट हैंड। देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप थंब को रखो और कर्ल फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कर्ल फिंगर कहां जा रही है, अंदर जा रही है। तो जो I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इनसाइड होगा और फिजिक्स में इनसाइड को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, फिर से देखो जब I1 करंट, इस वायर से करंट फ्लो कर रहा I1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये हम लोगों ने कंसेप्ट सीख रखा है। जब कोई वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो मैंने डायरेक्शन चेक किया तो कैसा आया, इनवर्ड आया। क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको याद हो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सीखा, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर से करंट कैरिंग वायर जब रखा जाए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो देन दैट वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, व्हेन करंट कैरिंग वायर आर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन दैट वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वो वायर एक तरह का फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। यस और नो? इस बात को मैं लिखता हूं, देखो ये वाला वायर जो है सेकंड वायर, मैं यहां लिख रहा हूं द सेकंड वायर। सेकंड वायर का नाम क्या हम लोगों ने लिखा है, I2। दैट सेकंड वायर I2 इज placed in a, the second wire I2 is placed in a magnetic field of I1 current। जो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसके अंदर में क्या रखा हुआ है, I2। सो वायर 2 will एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, वो वायर 2 जो होगा क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपको याद है फोर्स क्या होती है, मैंने बताया था साहब ये सिंपल तरीके से। स्नेक कहां पे रहता है, बिल में रहता है, BIL साइन थीटा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने बोला था जो थीटा है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। 90% केसों में जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। मैंने एक ट्रिक सिखाई थी कि अगर आपको ये पता करना हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में वायर रखा हुआ है तब उसके ऊपर में कितनी फोर्स होगी, अगर आप भूल गए हो तो स्नेक कहाँ रखा हुआ रहता है, स्नेक कहाँ से निकलता है, बिल से, BIL। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट, एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब ये देखना है कि एल क्या लेंगे सर, ये वायर तो इनफाइनाइट तक है, हम वायर कितना लेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ वायर के अंदर, इनफाइनाइट नहीं निकालते हम लोग एक पर्टिकुलर लेंथ को सपोज करते हैं। सपोज ये लेंथ को हम लोग सपोज कर लेते हैं, एक लेंथ सपोज कर लेते हैं जिसको मैं बोलता हूं एल। मैं लिखता हूं वी सपोज a particular length in wire। हम लोग वायर के अंदर में एक पर्टिकुलर लेंथ सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, कहने का मतलब ये इस वाले की वजह से इस पे कितनी फोर्स अप्लाई होगी। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन क्या होगा, I2 BL। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल किसका लेते हैं सर, एंगल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में। आपको यहाँ फील करवाने की कोशिश करते हैं कि हमारा B और L के बीच में एंगल 90 डिग्री कैसे बन रहा है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है और ये हमारा लेंथ है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री।
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स डायरेक्शन में और लेंथ इस तरीके से, एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। वैसे 90% केस में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में जो एंगल होगा हमारा 90 डिग्री होगा। एनी प्रॉब्लम नहीं सर। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दूसरे पे पहले वाले की वजह से फोर्स इतनी होगी I2BL sin 90। तो यहां से वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू हमारी आ जाएगी I2BL, बिकॉज sin 90 कितना होता है 1 होता है। अब देखो I2 की वैल्यू तो I2 ही होगी। अब एक बात आपको मैं याद दिला दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। मैंने सीखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट सम डिस्टेंस। हम लोगों ने फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से, याद है आपको। वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। क्या थी हमारी म्यू नॉट इज इक्वल B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या था हमारा 4 पाई 2I1 और D। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये दिख रहा है हमारे कैमरे में, देखना गलत को, यस यस नाइस दिख रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, जब हमारा इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में D। मैंने यहाँ पे लिखा I1, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकल रही है यहाँ पे I1 की वजह से, और डिस्टेंस कितना मैंने माना है D। एनी प्रॉब्लम नहीं सर। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा I2 रख दो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 अपॉन में D इंटू L। एनी प्रॉब्लम बोलो। अब देखो हम क्या करते हैं, हम लोग इनफाइनाइट के लिए नहीं निकल पाते हैं तो हम लोग निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ को यहां लेके आ जाते हैं। देखो फोर्स ऑन 2, ठीक है, मैं फिर फोर्स अपॉन 2, फोर्स भी तो पता है आपको, यहां से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में D। ये जो हम लोगों ने फोर्स निकाला है वो निकाला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट में, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकंड वायर ड्यू टू वन वायर। फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू, तो किसके द्वारा निकल, अब बताओ 1 के द्वारा या 2 के द्वारा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, किसका पर यूनिट लेंथ 2 पे, फोर्स ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 ड्यू टू 1 वायर। जो फोर्स अप्लाई हो रही है इस वायर के द्वारा इतने लेंथ पे I2 के, वो होगी ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में D। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किस डायरेक्शन में होगी। अब देखो मेरे को पता करना है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो देखो फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव राइट हैंड पाम रूल। हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है, राइट हैंड पाम रूल। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में, ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड, थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और पाम शो करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फोर्स क्या शो कर रही है, देखो पाम किधर हमारी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा F21। इसका मतलब ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एनी प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर आप जब कैलकुलेट करोगे किसके लिए, ये द फर्स्ट वायर इज प्लेस्ड, अब देखो मैं उल्टा मानू, क्या मानू मैं यहाँ पे कि ये जो कंडीशन है ये वाली इस वायर की वजह से, भैया मैंने बोला जब हमारे पास 2 वायर है, देखो 2 वायर जब है तो मैंने इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये I2 करंट को रखा, तो हमारी वैल्यू ये आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में D। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करे कि I2 करंट को फॉलो करवाए, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसके अंदर में ये I1 करंट को रखे, इस वाले करंट को, तब इसके ऊपर में भी क्या लगेगा,
फोर्स अप्लाई होगी। भैया देखो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसके अंदर में I1 करंट रखा हुआ है, तो I1 करंट विल आल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स। I1 वाला जो करंट होगा वो भी एक तरह का फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो फोर्स होगी वो भी इतनी ही होगी, बिकॉज इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दो बराबर फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, तो आप तो चाहो तो ये बात लिख लो, नहीं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इट फॉलोज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, या फिर आप कैलकुलेट जब करोगे तो वैल्यू यही आएगी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं सिमिलरली F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 अपॉन में 2D। ठीक है, इतनी ही फोर्स आएगी। किसके द्वारा लिख लेना आप इसको, क्या लिखोगे, ये होगा हमारा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये फोर्स किसकी वजह से, पहले वाले पे, किसकी वजह से, सेकंड वाले की वजह से। और एक बात ध्यान रखो, अगर हमसे कोई पूछे कि सर आपने बताया कि I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इतना यहाँ पे अंदर में हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि इस वाले करंट की वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, आप इसको देख लो। देखो ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहाँ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ आ रहा है, I2 की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो आउटवर्ड आएगा। क्या आएगा, आउटवर्ड। मैंने बहुत पहले बताया था मैग्नेटिक्स के अंदर में हैंड का बहुत गेम है। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, थंब को शो करो, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो कर्ल फिंगर कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर को मतलब इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, जो इसके द्वारा फोर्स अप्लाई होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, F1। ठीक है, क्लियर है। अगर डायरेक्शन सेम होगा ये दोनों फोर्स क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ठीक है, आप इसको नोट करो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं उसको भी, कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो, दो वायर हैं और दोनों वायर कैसे हैं, पैरेलल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये I1 ये हमारा I2। देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनसाइड होगी। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इनवर्ड होगी। कैसे पहचानेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप थंब को पुट अप करो, और कर्ल फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी वजह से देखो, आप यहां रखोगे, इधर डायरेक्शन ऑफ ये कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, कहां आ रहा है, बाहर घूम के इधर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इस वाले की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इनवर्ड ही होगी। क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, आप इसका ये पता करो, इस वाले वायर की वजह से फोर्स किधर अप्लाई होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किधर होगा, बोलो, फोर्स देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर होगी, फोर्स किधर होगी अप्लाई। ठीक है, किस वजह से, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पता करना हो, वी यूज राइट हैंड पाम रूल। तो देखो ये फिंगर जो है ना, वो शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कौन शो करता है, थंब, और जो हमारा ये है पाम जो है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस वाले में आओ, देखो करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आ जाओ, ये शो कर रहा है क्या, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, और पाम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रिपेल कर रहा है, क्लियर है। तो यहां पे देखो हम फोर्स का ऐसे लिखते हैं, F21 माइनस F12। ठीक है, आप इसका मोड लगा दोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो जो फिजिक्स में हम लोग एक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये एम्पियर, जैसे हम लोग बोलते हैं डिफाइन 1 एम्पियर, तो जो उसका भी कॉन्सेप्ट होता है यहीं से जनरेट होता है, डिफाइन 1 एम्पियर का। देखो अगर हमसे पूछे डिफाइन
1 एम्पियर। हमसे बोले कि डिफाइन करो 1 एम्पियर को। तो सबसे पहले जो आपने फार्मूला पुटअप किया वो देखो, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में D। ये हमारा फार्मूला है। फोर्स पर यूनिट लेंथ है, क्या ये पर यूनिट लेंथ। एक के लिए निकालेंगे, अगर बोलेगा जब लेंथ 5 मीटर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलेगा लेंथ 10 मीटर है 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्या मतलब इसका है कि यहाँ पे बोल रहा हूं मैं इफ I1 और I2 दोनों 1 एम्पियर हो, अगर I1 और I2 दोनों कितना हो 1 एम्पियर हो, और D डिस्टेंस को मैं मान लूं कि 1 मीटर है, डिस्टेंस बिटवीन टू वायर इज कितना है 1 मीटर है। अब फॉर्मूला पुट करो, क्या आएगा F अपॉन L म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2 इंटू 1 अपॉन में 1। क्या आ गया यहाँ से, देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। क्या होता है ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू हमारी होती है वो होती है 10 की पावर -7। ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, और फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की यूनिट मीटर। ठीक है, अब इसको आप नोट करो। उसके बाद मैं इसकी एक बहुत, देखो आप खुद देख लो कि ये कितनी छोटी फोर्स है, 2 इंटू 10 की पावर -7, वेरी वेरी स्मॉल फोर्स है। दो वायर के बीच में इतनी छोटी फोर्स लगेगी तो कुछ उस पर इफेक्ट होगा नहीं होगा। तो लिख लो इसको आप, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे इसके टर्म में ये 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flows in two parallel infinite wires kept at 1 meter apart, 1 मीटर की दूरी पर रखा हो, produces a force of attraction per unit length between them of इतना। मतलब दो वायर के बीच में जब डिस्टेंस 1 मीटर हो, जैसे देखो हम ये हमारे पास दो वायर पैरेलल वायर है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है, और ये दोनों वायर के अंदर से हमारा करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तब क्या बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में जो होगा वो कितने का होगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर। देखो दो वायर के अंदर से जब करंट फ्लो कर रहा है, पैरेलल रखा हुआ है, तब इसके अंदर में अट्रैक्शन हो रहा है, पर फोर्स कितनी है, बहुत छोटी है। कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। इसलिए ये इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट जब डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, जितना डिस्टेंस छोटा होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसको पहले। देखो हम लोगों को 3 वायर दिया हुआ है, ए बी सी, तीनों वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, और दोनों इसके बीच ए बी के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, बी और सी के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस 1 मीटर है। देखो ये दोनों ए और बी में जो हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है वो अपर डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ए की वजह से बी पे फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू, देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर होगी आउटवर्ड, मतलब कि जो डायरेक्शन है इस पे जो फोर्स अप्लाई होगी इधर होगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। अब देखो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी किधर होगी, जो करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर होगी, फोर्स भी इधर ही होगी। देखो इधर फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दोनों की तरफ से जो हमारा डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है। यस और नो, एक डायरेक्शन है या नहीं है। अब क्या करोगे आप, नेट फोर्स ऑन बी, जो नेट फोर्स हमारी होगी बी पे, वो दोनों को ऐड कर दो, एफ बी सी प्लस एफ बी ए। ठीक है, और उसके बाद आप वैल्यू पुट अप करो तो आंसर आ जाएगा। यस और नो, फॉर्मूला तो बताइए आपको, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में डी। ठीक है, इसका फॉर्मूला वही होगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में डी। ठीक है, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, बताओ। ये हमारी होती है 10 की पावर -7, दोनों में कॉमन है। यस और नो। अब देखो कितना है यहाँ पर वैल्यू पुट अप करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। देखो ये कितनी बार है, 2 बार है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कितना होगा 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, हमारी वैल्यू आ गई 10 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। ठीक है, इतनी फोर्स आ रही है। ये किसके लिए आई है,
फोर्स पर यूनिट लेंथ आई है। कितनी है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ? अगर बोलेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये समझ में आ गया ना, सिंपल वैल्यू पुट अप करो, ये आंसर आ गया। अब हमें बोले ये कितने के लिए आया है? 1 मीटर के लिए आया है, 1 मीटर के लिए आया है। और अगर हमें अगर बोले आप निकालो 5 मीटर के, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कैमरा कैसे घूम जा रहा भाई, ठीक है। देखो ये 1 मीटर के लिए आया है, अगर 5 मीटर बोलेगा 5 से मल्टीप्लाई करना, 10 बोलो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया गया होगा। बहुत छोटा लेक्चर था और क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए, नोट डाउन कॉपी भी कर लीजिएगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।